अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं गुलाम नबी और आज आपको बायोलॉजी की नेक्स्ट क्लास में सिखाया जाएगा इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई। चैप्टर नंबर 8 हमारे पास है, लेक्चर भी 8 है और फंजाई की वजह से क्या क्या फ़ायदे हुए हैं, इकोनॉमिकल और इकोलॉजिकल फ़ायदे। आइए देखते हैं। फंजाई हैज़ अ ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, यानी इन्वायरमेंट की बड़ी इम्पोर्टेंस है। हमारी इकोलॉजी, हमारे इन्वायरमेंट को इनसे बहुत फ़ायदा है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एज अ डीकम्पोजर्स एंड सिम्बियोसिस, यानी सिम्बियोट के तौर पर भी ये बहुत आपने पढ़ा है पीछे चैप्टर्स में कि लाइकन और माइक्रोराइजाई की जैसा सिम्बियोटिक एसोसिएशन बनाकर रहते हैं और बतौर डीकम्पोजर्स हैं। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर्स। फंजाई अलोंग विद सेप्रोबिक बैक्टीरिया के साथ अफेक्ट करते हैं, प्ले अ वाइटल रोल इन द रिसाइकलिंग ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एटमॉस्फेयर से ऑर्गेनिज्म का हिस्सा बनाना, ऑर्गेनिज्म से वापस एटमॉस्फेयर में लेके जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बैक्टीरिया के साथ मिलकर। विदाउट देयर एक्टिविटी ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट वुड सून बिकम लॉक्ड। अगर ये अपनी एक्टिविटी ना करें तो वो बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो लॉक हो जाएंगे, वो वापस नहीं जा पाएंगे, वो माउंड हो जाएंगे किसके अंदर, डेड एनिमल के अंदर। यानी डेड एनिमल को अगर डिकम्पोज नहीं किया जाएगा तो वो सारे जो और न्यूट्रिएंट उन डेड ऑर्गेनिज्म का हिस्सा है वो बैक एनवायरनमेंट में नहीं जा पाएंगे। प्लांट विल बी अनएबल फॉर यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो वो उन ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। प्लांट भी इस काबिल नहीं रहेंगे कि वो क्या कर सकें, उनको जानदार इस्तेमाल कर सकें। एंड लाइफ विल बी सीज्ड, और यूं जिंदगी रुक जाएगी। जी हाँ, इसलिए कहा आपने कि ये रिसाइकलिंग ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माइक्रोराइजल, एक आपको बताया था कि हमारे पास क्या होती है, एसोसिएशन होती है सिम्बियोटिक। तो फंजाई इम्प्रूव द ग्रोथ ऑफ द प्लांट विद विच दे आर एसोसिएटेड। 95% ऑफ ऑल काइंड ऑफ वेस्कुलर प्लांट के पास ये एसोसिएशन होती है। ये बात स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव में आती है, कितने परसेंट प्लांट जो होते हैं वो माइक्रोराइजाइल एसोसिएशन के जरिए एडजस्ट होते हैं, तो 95% है। लाइकन्स ग्रोइंग ऑन द रॉक बेयर देम एंड सिटिंग स्टेज फॉर अदर ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, जो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ पहले ग्रो अप होता है ग्रीन से, फिर जो हमारे पास क्या आता है, हम कहते हैं हमारे पास पायनोर टू सिंपल कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी तक आप लोग जो पहुंचते हैं या हमारे फॉरेस्ट तक पहुंचते हैं। इस सारी जो ग्रोथ का प्रोसेस हुआ है 1000 मिलियन ईयर्स में, तो हम कहते हैं हमारे पास वो लाइकन्स था। ये हमारे पास सेकेंड ईयर का कंसेप्ट है, सक्सेशन। लाइकन्स आर वेरी गुड बायो इंडिकेटर्स हैं, क्योंकि ये हवा में आने वाली जो भी चेंजेस होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो फ़ौरन से पोल्यूटेंट को इंडिकेट कर देते हैं कि फ़लाँ पोल्यूटेंट जो है वो इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम कहते हैं हमारे पास क्या है, बायो इंडिकेटर है। सम फंजाई आल्सो यूज फॉर द बायोलॉजिकल रिमेडिएशन, डिग्रेडिंग, रिमूविंग इन्वायरमेंटल पॉइजन पोल्यूटेंट बाय द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायो रिमीडिएशन। ये चैप्टर 1 में भी आपने पढ़ा था, बायोलॉजिकल रिमीडिएशन क्या होते हैं। तो फंजाई आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कमर्शियल इंपॉर्टेंस क्या है, ये तो स्टूडेंट सारी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस थी। अब हम बात करेंगे कमर्शियल इंपॉर्टेंस में हमारे पास क्या है। सबसे पहले इकोनॉमिकल जो हमारे पास गेन है वो क्या है। फंजाई जो एडिबल है, कहा जाता है कि 200 स्पीशीज़ हैं मशरूम की, जिसमें हमारे पास अगेरकस स्पीशीज़ है, मॉरल की स्पीशीज़ है, ट्रफल की हमारे पास है जी स्पीशीज़ हैं जिनको हम लोग खाने के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इनकी फ्रूटिंग बॉडी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एस्कोमाइसिट्स एक फंजाई है जिसमें ट्यूबर स्पीशीज़ है, कॉमनली एडिबल स्पीशीज़ है। याद रखिएगा कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो हमारे लिए क्या मौत का फरिश्ता भी, डेथ एंजल भी बन सकती हैं। तो हम कहते हैं इनमें कौन है, एमानीटा और जैकोलेटम। ये हमारे पास 2 मशरूम्स हैं जो क्या हैं, बतौर डेथ एंजल काम कर सकते हैं। तो हमारे पास इन सारी डेथ एंजल को क्या कहा जाता है, टोडस्टोल्स, जिनके खाने से मौत वाक़ई हो सकती है। तो स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है।
वाई एमनीटा इज कॉल्ड डेथ एंजल, क्योंकि इनके अंदर ख़ास किस्म का पॉइजन होता है, तो उनको खाने से क्या हो सकता है, हमारे पास मौत वाक़ई हो सकती है, तो डेथ हो सकती है इनके खाने से। इनके हमारे पास ये क्या है, एंजल, डेथ एंजल्स हैं। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत दफ़ा बार दीगर आ चुका है कि रेन डेयर मोस कभी भी मोसिस नहीं है, प्लांट का ग्रुप होता है मोसिस, ये वो नहीं है, बल्कि जो रेन डेयर्स हैं ये एक लाइकन है, ये एक फंगस है। यूज फॉर द फूड फॉर रेन डेयर एंड सम लार्ज एनिमल के लिए फूड का इस्तेमाल करते हैं। एरेक्टिक, सब एरेक्टल, बोरियल रीजन, ये हमारे पास क्या है जी, हमारे पास फॉरेस्ट के डिफरेंट रीजन्स होते हैं उनके लिए है। सर्टन फिजाई यूज़ किए जाते हैं फूड इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी, ये इनका फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल है। तो हमारे पास है देयर फर्मेंटिंग एबिलिटी की वजह से यीस्ट, जिसमें हम कहते हैं सेक्रोमाइसिस सर्विसाइज को प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड और लिक्विड, यानी शराब वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, खमीर रोटी बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। पेंसिलियम स्पीशीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर गिविंग द फ्लेवर, खुशबू, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कलर इन सम चीज़ वगैरह के अंदर। स्पीशीज ऑफ एस्परजिलियस यूज़ की जाती है फर्मेंटिंग के अंदर, प्रोड्यूस करना है सोया सॉस और सोया पेस्ट, किससे, सोयाबीन से, सोयाबीन से सोया पेस्ट और सोया सॉस बनाने के लिए एस्परजिलियस क्या है, एक फंगस, उसका इस्तेमाल करते हैं। सिट्रिक एसिड भी ऑब्टेन होता है कहाँ से, एस्परजिलियस स्पीशीज की मदद से। तो ये हमारे पास क्या है जी, इकोनॉमिकल क्या बताए जा रहे हैं आपको, क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सम फिंजाइज आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, ये हमारे पास मेडिसिनल यूज़ है, जैसा कि हमारे पास पेंसिलिन है, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक 1928 में अलेक्जेंडर ने डिस्कवर की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, वो हमारे पास पेंसिलियम नोटेटम पूरा साइंटिफिक नेम है उस पेंसिलियम का, जिससे बनाई गई थी। इसके अलावा भी बहुत सारी अद्वियात हैं। लोवेस्टेन एक दवाई का नाम है, यूज़ की जाती है लोअरिंग द ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, बहुत दफ़ा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। लोवेस्टेन के क्या हमारे पास फंक्शन है, लोवेस्टेटिन जो है हमारे पास किसके लिए काम करते हैं, लोअरिंग द ब्लड कोलेस्ट्रॉल करने के लिए। और साइक्लोस्पोरिन किसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमारे पास सॉइल ऑफ द फंगस, ऑर्गन की ट्रांसप्लांटेशन के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि क्या ना हो, ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन ना हो। और एर्गोटीन हमारे पास है किसके लिए, हमारे पास एक ख़ास किस्म के सर के दर्द के लिए, माइग्रेन की ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ग्रेसिफ्लेविन जो है हमारे पास क्या कर सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन के अगेंस्ट इस्तेमाल करते हैं, जिससे फंगल की ग्रोथ क्या हो जाती है, रोकी जा सकती है। सम नेचुरल डाइज ऑब्टेन फ्रॉम द लाइकन आर यूज इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यीस्ट का इस्तेमाल बहुत अरसे से हो रहा है, और यीस्ट में हमारे पास जेनेटिक मोलिकुलर जो बायोलॉजी इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं रिसर्च के अंदर। चूँकि आपने पढ़ा है कि ये बड़ी तेज़ी के साथ रैपिड ग्रोथ कर सकते हैं, तो इसकी रैपिड ग्रोथ की वजह से आप इसको कर सकते हैं इंक्रीज ऑफ द पूल जेनेटिक एंड बायोकेमिकल इंफॉर्मेशन। Yeast were the first eukaryote to be used by the genetic engineer in 1983 में इस्तेमाल किया था। फंक्शनल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वाज मेड इन सेक्रोमाइसिस सर्विसाइज, ये सारी जेनेटिक रिसर्च में इसका इस्तेमाल बताया जा रहा है। स्टूडेंट इसको याद रखना है कि जेनेटिक रिसर्च में इसको इस्तेमाल करते थे यीस्ट को, ताकि इसमें, क्योंकि ये बड़ी तेज़ी से ग्रो कर सकता था, तो ग्रोथ के एक्सपेरिमेंट अकॉर्डिंग टू जीन्स या इंसानों के एक्सपेरिमेंट में इसको इस्तेमाल कर सकते थे। द सम यीस्ट वाज द फर्स्ट यूकेरियोटिक हुज जीनोमिक सीक्वेंस वाज द कंप्लीटली स्टडी इन 1996। पहला जानदार वो यीस्ट ही था जिसका 1996 में जेनोमिक सीक्वेंस देखा गया था। फिर हमारे पास 2002 में जाके इंसान का पूरा जेनेटिक जीनोम प्रोजेक्ट बनाया गया था, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 10th क्लास के अंदर। यीस्ट आल्सो बीइंग इन्वेस्टिगेट किया गया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन्स, पिंक ब्रेड मोल्ड, न्यूरोस्पोरा, ये हमारे पास एक फंगस है, सेकेंड ईयर में इसका एक्सपेरिमेंट भी आएगा। हैज़ आल्सो बीन यूज फॉर द जेनेटिक रिसर्च के अंदर इसका इस्तेमाल करते रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है जी, इसमें ये पॉइजनस फ्लूइड दिखाए गए, हमारे पॉइजनस हमारे पास क्या कहते हैं, दो स्पीशीज दिखाई गई हैं, और ये दोनों जो हैं वो एडिबल स्पीशीज किसकी दिखाई गई हैं, फंजाई के दिखाए गए। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इस लेक्चर में सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। इस लेक्चर को अच्छे से आप लोगों ने याद करना है, अपना जो शॉर्ट क्वेश्चन बताए गए हैं इनको अच्छी तरह से लिखना है,
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।